अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है चांद रात, और चांद रात कल है, सॉरी। एक दिन पहले ही मैं मेहंदी लगा ली थी। तो बस मेहंदी लगाने के लिए मैं बैठी थी, इस तरह से थोड़ा सा प्लेट को सजा दी थी कि थोड़ा अच्छा लगेगा व्लॉग वगैरह बनाओ ना, या इस तरह का कोई एस्थेटिक जैसा लगता है, पिक्चर वगैरह लेना है तो बस इसी तरह से एक मेहंदी वगैरह निकाल दी थी, चूड़ी भी निकाल दी थी। एक्चुअली मैं ये चूड़ी मैच पहनी थी, तो बस मैं इसको निकाल के साइड में रख दी, और यहाँ पे गुनगुन मुझे मेहंदी लगा रही है। तो बस यहाँ पे मेहंदी वगैरह लग रहा है, और मेहंदी लगाते लगाते गुनगुन मैडम को भूख लग गई थी। मेरी आपी की बेटी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से मेहंदी लगाती है। तो उसको भूख लग गई थी, तो हम लोग ब्लिंकिट से आइसक्रीम वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह ऑर्डर किए, और फिर हम लोग सब मिल करके खाए। यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी थी, मेहंदी लग गई थी। उसके बाद काफ़ी रात हो गया था, हम लोग सो गए थे। सहरी के लिए उठे से, क्योंकि लास्ट सहरी था। सहरी वगैरह किए, उसके बाद फिर दोबारा से सो गए थे, और अभी शाम का वक्त है, और आज है चांद रात एक्चुअली में। तो बस यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी हो रही है, मैं इफ़्तार बना रही थी। मैं सोची थी कि लास्ट दिन ना मेहंदी वगैरह लगाएंगे ना, तो इफ़्तार बाहर से ही मंगा लेंगे कुछ कुछ, बट फिर लगा कि बाहर से क्या ही मंगाएंगे, घर में फ्रूट्स वगैरह था, सारी चीज़ थे, हस्बैंड भी आ गए थे, और आज वो छुट्टी ले लिए थे चांद रात को, और एक दिन ईद का रहेगा, फिर नेक्स्ट डे संडे भी पड़ेगा, तो इस तरह से छुट्टी ले लिए थे। तो वो भी घर पे थे, तो मैं बोली बाहर का नहीं मंगाती, अपने हाथ से बनाने की बात ही कुछ अलग होती है। बाहर का उतना मज़ा नहीं आता, उतना अच्छा नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं जो बन गया था चना वगैरह वो सबको निकाल रही थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा चाप, अंडा भजिया ही बोल सकते हैं, अंडा का भजिया वो बना रही थी, क्योंकि वो बहुत इजी रहता है। एग को बॉयल कर लो, और फिर बेसन में लपेट के उसको बना दो भजिया वगैरह। और आज लास्ट इफ़्तार था, तो आपी भी इधर ही आ गई थी, आपी और अमन बच्चे लोग। तो हम लोग सब साथ में इफ़्तार किए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपी लोग का दावत किए थे तो आई थी, और एक दो ही मरतबा आपी लोग आई है, ज़्यादा आ नहीं पाई। और मेरा तो बच्चों को जब भी छुट्टी रहता था तो मैं चले जाती थी, सब लोग साथ में करते थे, क्योंकि हस्बैंड मेरे रोज़ रोज़ नहीं आते थे, तो इफ़्तार के वक्त नहीं आ पाते थे, आफ्टर इफ़्तार वो आते थे, तो हम लोग ना आपी की तरफ चल जाते थे। और ये लास्ट इफ़्तार है। और अभी ना मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मुझे देख कर रमज़ान की याद आ रही थी। और ये वीडियो ना मैं शाम में ही एडिट कर रही थी, जब इफ़्तार का वक्त होता था, और मैं रमज़ान को बहुत मिस कर रही थी। इफ़्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बालकनी से ही चाँद देखे, आज छत पे नहीं गए, बालकनी से ही दिख गया। उसके बाद हम लोग दुआ वगैरह किए, दुआ पढ़े। उसके बाद ना एक दूसरे को हम लोग चाँद मुबारक का विश कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग सब गला मिल रहे थे आपस में, क्योंकि ईद का चाँद नज़र आ गया था, और आप सबको भी ईद का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। बस वॉइस ओवर में ही बोल रही हूँ, मेरा जब ये वीडियो आएगा तो ईद के 4-5 दिन निकल जाएगा। एक्चुअली में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, तो इसलिए ना वीडियो में नहीं डाल पाई, वरना कोशिश तो बहुत रहती है। बस शॉर्ट वीडियो बनाना ईज़ी रहता है, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। एक तो वीडियो शूट करो, एडिट करो, वॉइस ओवर करो, उसके बाद अपलोड करो, ये बहुत मेहनत का काम है। अगर आप यूट्यूब से कोई भी अगर पैसा कमा रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बस ऐसे ही कमा रहा है, उसमें बहुत, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। 10 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन एडिटिंग वगैरह करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद और हम चाय वाय पीने के बाद इधर पार्लर आ गए थे। एक्चुअली में उमैमा का हेयर वॉश करना था, सामने ही में पार्लर है, और पार्लर वाली भी पहचान की है, रूबी आपी बहुत अच्छी हैं, तो सोची कि वहीं से इसका हेयर वॉश करवा देते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई, और फिर जो बेडशीट वगैरह चेंज करना था वो सब करने लगी, क्योंकि चांद रात है, तो ये सब काम सब रात में ही कर लो, तो सुबह में ज़्यादा काम नहीं रहता है। चांद रात को ही ना सारा काम जो भी है, जैसे आप पर्दा लगाते हैं, या फिर कुछ काम कुछ भी करते हैं, जैसे शीर खुरमा के लिए अगर आप मतलब मेवा वगैरह काटते हैं, या किचन का कोई काम हो, प्याज वगैरह काटना हो, बेडशीट चेंज करना हो, पर्दा लगाना हो, मतलब इस तरह का चांद रात में बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये काम ना आप रोज़ा खुलने के बाद, रात का खाना वाना बना लिए, उसके बाद आराम से ये सारे काम कर लें, तो सुबह ईद के दिन बहुत मतलब सुकून रहता है। ऐसा लगता है बस बच्चों को तैयार करें, बच्चों को नहलाएं धुलाएं, तैयार करें, ख़ुद तैयार हुए, शीर खुरमा सुबह बना लें, इतना रहता है, और फिर उसके बाद खाना बना लें, तो बहुत आसानी रहता है। क्योंकि ईद के दिन भी बहुत काम रहता है ना, हमें ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, लंच बनाना रहता है, तो इसलिए ना कोशिश करें कि रात में ही ना ये सारे काम कर लें। तो बस मैं ना बेडशीट वगैरह लगा रही थी, और मेरे हस्बैंड ना वहाँ पे बादाम वगैरह काट रहे थे, क्योंकि यही बादाम वगैरह ना ये काट देते हैं, तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है।
और फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। लिविंग रूम का तो दीवान था छोटा सा, तो उसका बेडशीट चेंज कर दी और फिर मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी। और इस बार ना मैं डार्क शेड में ही बेडशीट ली थी। पिछली बार का लाइट था, तो लाइट शेड ना वीडियो वगैरह में, फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छा दिखता है। ये डार्क था, बच्चों वाला घर है तो डार्क ठीक है, लेकिन लाइट बिछाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइट बेडशीट ना मुझे ज़्यादा पसंद है, बट मैं सोची इस बार ना पर्पल कलर का लेते हैं और लाइट ही कलर का, मतलब डार्क लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन बिछा रहेगा। नहीं तो लाइट क्या होता है ना, 2-3 दिन में ही निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वो मम्मा भी आ गई थी और वो भी मेरी हेल्प कर रही थी कि मम्मा लाओ पिलो कवर मैं लगा दूँ। तो बच्चों को ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है अपनी मम्मा के साथ। तो बस यहाँ पे और मैं काफ़ी थक गई थी, एकदम गर्मी लगने लगा था मुझे काम करते करते। तो बस यहाँ पे मैं बोली कि पहले रूम का कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद बाहर का जो काम रहेगा उसे करूँगी। यहाँ पे लाइट मतलब ऑफ़ करके मैं देख रही थी कि कैसा लगता है। तो लाइट ऑफ़ करके भी रूम अच्छा लग रहा था, लाइट ऑन करने के बाद भी अच्छा लग रहा था। तो बस बेडशीट वगैरह बिछा दिए थे और आज चाँद रात था और इफ़्तार के वक्त ना बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा मतलब लास्ट रमज़ान था और पता नहीं नेक्स्ट रमज़ान जो है वो हमारी किस्मत में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इस बार अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने इस बार हमें रमज़ान दिया। इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह ताला हमें रमज़ान अता, हमारे नसीब में रमज़ान लिखे रखे। तो हमारा हम आगे साल भी इंशाअल्लाह हम रमज़ान में पूरे रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे। और इस बार भी रमज़ान में हमसे उतना रमज़ान का हक़ अदा तो नहीं हो पाया जितना हमें करना चाहिए, जितना हम सोच के रखते हैं कि हम रमज़ान में ये पढ़ेंगे, वो करेंगे, इतना कुरान ख़त्म करेंगे, इतनी इबादत करेंगे। लेकिन जो भी हम इबादत की, हम सारे लोग टूटी फूटी इबादत, हल्की फुल्की सी इबादत, अल्लाह हमारी उन्हीं इबादतों को कबूल कर ले। बस हम सबकी मग़फ़िरत कर दे, हम सबको अल्लाह ताला बख्श दे और हमें रमज़ान के बाद भी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसा नहीं है सिर्फ़ रमज़ान में हम इबादत करेंगे और रमज़ान के बाद बस हमारी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें नमाज़ पढ़ना है और उसके बाद फिर हमें कुरान शरीफ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हमें ज़िक्र करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमें अपने दिल को साफ़ रखना है। ये सारी चीज़ें पता है इबादत, मतलब ये सारी इबादत, ये सारी चीज़ें रमज़ान के बाद भी करना है हमें। ऐसा नहीं है कि बस रमज़ान में कर लिया और हमारा फ़ुर्सत हो गया। नहीं, हम सिर्फ़ 1 महीना के मुसलमान नहीं है ना, हम तो हमेशा के मुसलमान। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है, तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा कि हम आगे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के बताए गए रास्ते, अल्लाह के नबी के बताए गए रास्ते पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल कर ले। और बहुत रोना भी आ रहा था इफ़्तार के वक्त, बहुत ख़राब लग रहा था और ख़ुशी भी थी कि 30 दिन जो हम रोज़ा रखें तो अल्लाह ताला उसके बदले हमें ईद गिफ्ट दिए हैं, तो हम ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें। और ईद के दिन गम नहीं करना चाहिए। कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी ऐसा चीज़ है, वो सब सारी चीज़ों को आप साइड में कर दें और ईद में खुश रहें, खुशी से सेलिब्रेट करें और खुशियाँ मनाएं अपने फैमिली के साथ, अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहनें। अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें मना नहीं किया, ईद सेलिब्रेट करने कहा है अल्लाह ताला ने। और फिर जो गरीब है, जो आपके आस पड़ोस है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा बहुत ईदी उन्हें भी दे देना चाहिए। ईद से पहले भी कपड़ा उपड़ा जो भी चीज़ होता है, जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उनकी मदद ज़रूर करना चाहिए। इसलिए तो हम ज़कात निकालते हैं ना, फ़ितरा ज़कात वगैरह जो हम निकालते हैं वो इसलिए कि गरीब भी अच्छे से ईद मना सकें। जो गरीब मुसलमान होते हैं वो भी अच्छे से ईद मना सके। ऐसा नहीं है अगर हम ईद मना रहे हैं, हम 10,000 का कपड़ा ले रहे हैं और किसी को 1,000 का भी कपड़ा नहीं दे रहे हैं, तो कल को अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तो हमें गरीबों का खूब ख्याल रखना है इंशाअल्लाह ताला। तो बस 30 रोज़ा ऐसा निकल गया कि पता ही नहीं चला और ऐसा लगा कि बस 1 हफ़्ता ही तो निकला है। मतलब इस बार रमज़ान इतना तेज़ी से निकला, बस ऐसा लगा कि यूँ ही 1 हफ़्ता निकला है। ख़ैर अल्लाह ताला ने बहुत आसानी से पार कर दिया। और जब रमज़ान आती है ना तो ऐसा लगता है कि बस अल्लाह ताला बहुत आसानी से गुज़ार दे, क्योंकि सेहत का कोई भरोसा नहीं है ना। हम बीमार पड़ गए, कुछ हो गया तो हमारा रोज़ा छूट जाएगा। जो हम 11 महीना वेट करते हैं रमज़ान का, वो मतलब अगर तबीयत ख़राब हो गई, कुछ ऐसा हो गया, अगर हमारा रोज़ा छूट गया तो हमें कितनी तकलीफ़ होगी, कितना बुरा लगेगा ना। खैर फिर उसके बाद अपने घर का सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी आपी के घर। एक्चुअली मैं आपी के घर काफ़ी गेस्ट आते हैं, हम लोग भी दोपहर का लंच वहीं करते हैं।
तो इस वजह से ना मैं रात में अपना घर का काम करके फ़ारिग हो गई और आप ही मुझे बुलाई थी, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए चली गई थी क्योंकि उनके घर में बहुत सारा काम रहता है। तो अपने घर का काम जल्दी जल्दी की और पास में ही बहन है, अगर दूर रहते तो नहीं जा पाती, बेचारी को अकेले करना पड़ता, लेकिन पास में है तो मैं चली गई थी। तो दही बड़ा बनाना था तो वो मैं बना दी और उसके बाद पीस करके उसको फ्राई वगैरह कर दी। दही वगैरह आप भी पीस ली थी और यहाँ पे दही वगैरह को आप मिक्सर में पीस दो या फेंट दो और फिर प्याज वगैरह काट दी। जो भी काम मुझसे होने वाला था वो मैं कर दी, बाकी काम आप भी कर ली। फिर यहाँ पे हम लोग थक गए थे तो आप भी चाय लेकर के आ गए, फिर हम लोग चाय पिए। यहाँ पे उमामा को मेहंदी नहीं लगी थी तो गुनगुन ना उमामा को भी मेहंदी लगा दी, और बच्ची है ना जल्दी उसका निकल भी जाता है। तो वैसे हम लोग का भी निकल जाता है, लेकिन मैं एक दिन पहले ही लगा दी थी कि चांद रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद वापस हम लोग घर आ गए बच्चों को ले कर के, और फिर यहाँ पे घर आई थी ना तो ये टेबल मतलब डेकोर करना मुझे बाकी था, तो मैं सोची इसको कर लेती हूँ आराम से। तो बस ये टेबल डेकोर कर रहे थे। एक्चुअली भी रात में जब हम लोग आए ना उसके बाद मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा का नमाज़ बाकी था तो ईशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद ना बच्चों को लेकर के मैं 2-3 घंटा के लिए सो गई। फिर मैं फ़जर में उठी और मैं आज ना बहुत सुबह सुबह नहा ली थी तो मुझे ठंडी भी लग रही थी। तो बस और ये टेबल बाकी था तो मैं सोची सारे लोग सोए हैं, जो भी बाकी का काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस ये टेबल बाकी था तो इसमें बाउल में मैं चॉकलेट वगैरह डाल रही थी और यहाँ पे मिश्री और सौंफ, वो होता है ना खाने के बाद खाते हैं तो माउथ फ्रेश हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ईद में कोई भी अगर आते वाते हैं खाना वाना के बाद या ऐसी भी मतलब खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना मैं इस बाउल में रख दी थी मिश्री और वो। तो बस इस बार ना मैं जल्दी नहा ली थी। वैसे ना मैं उमामा को नहाने के बाद, सबको नहाने के बाद ही नहाती हूँ, लेकिन मैं सोची कि नहीं मैं सवेरे नहा लेती हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इसलिए फिर बच्चों का क्या, उमामा को तो कल शैम्पू वगैरह करवा दिए थे पार्लर में ही, तो बस उसको गर्दन से नहलाना था तो वो ख़ुद से भी नहा लेती है, अबान भी ख़ुद से नहा लेता है। तो मुझे इतना टेंशन नहीं था बच्चों का, तो इसलिए मैं पहले ही नहा ली। और ईद के दिन ना सुबह सुबह नहाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये कुछ लोग तो होता है ना कि 10 बजा देते हैं, 12 बजा देते हैं, आधा दिन निकाल देते हैं। अरे ईद है, सवेरे नहाओ, तैयार हो जाओ, उसके बाद शीर खुरमा बनाओ, उसके बाद सारे काम करो। कुछ मतलब मेरी दोस्त लोग भी या बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती हैं कि अरे मुझे तो बहुत काम है तो मैं ईद में पहले क्यों नहा लूँ, मैं नहाऊँगी, मतलब मैं पहले नहीं नहाऊँगी, मैं बाद में नहाऊँगी सारा काम करके। नहीं, आप सवेरे नहा लें, कपड़ा पहन लें, हल्का सा मेकअप कर लें, चूड़ी पहन लें, उसके बाद आप काम करें, देखिए आपको बहुत फ्रेश फ़ील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहले मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन अब मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं सारा तैयार हो कर के नया कपड़ा पहन कर के किचन में जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी ऐसा कीजिएगा। और ये रोज़ का पत्ता था मेरे पास थोड़ा सा तो मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत प्यारा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ही लेकर के आई थी, अपने लिए लाई थी तो मुझे भी ला दी थी। मैंने कहा कि आप ला देना मुझे, तो वो लेकर के आई थी। तो बस मैं शीर खुरमा में ना इस तरह से शीर खुरमा का जो प्लेट होता है ना ट्रे, उसमें मैं थोड़ा डेकोर करती हूँ तो इसीलिए ना बाकी फिर मैं यहाँ टेबल में लगा दी थी। तो बस उसके बाद मैं बच्चों का, अपना, अपने हस्बैंड का सारा कपड़ा, सारा चीज़, मेकअप का सामान, चप्पल सब कुछ निकाल दी थी ताकि किसी को भी ढूंढने में परेशानी ना हो। तो बस यही था जी मेरा आज चांद रात का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।